नमस्ते। हम नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब को क्या विचित्र लग रहा था और कौतुक भरा क्या लग रहा था? कि विचित्र तो वह लग रहा था कि मूर्तिकार था जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। ये क्या था? विचित्र था। लेकिन कौतुक भरा क्या था कि जो नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग तरह के चश्मे लगे रहते थे, वो उनके लिए कौतुक भरा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी हालदार साहब ने अनुमान लगाया होगा कि जो चश्मे वाला है वो कौन है, या तो नेताजी का साथी होगा या आज़ादी की लड़ाई में नेताजी के साथ दिया होगा। वह आज भी नेताजी के प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा रखता है, इसी कारण उन्होंने अनुमान लगाया कि वो भूतपूर्व सिपाही होगा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो तो देखो तो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने क्या बोला कि लगना क्या जाएगा फौज में? तो जो पान वाले की जो कैप्टन के प्रति जो सोच थी वो क्या थी? गलत थी। जो कैप्टन था वो कैसा था? सहानुभूति और सम्मान का पात्र था। उसी का इस तरह उपहास किया जाना या उसी का मजाक उड़ाया जाना वो बिल्कुल गलत था। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति क्या करता था? श्रद्धा प्रकट करता था। और कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनका जो अधूरा व्यक्तित्व था उसको वो पूरा करता था। वह भले ही फौजी ना हो, पर उसके मन में जो देशभक्त और देश प्रेम की भावना थी वो कैसी थी? गहरी थी। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी एक छोटा सा बक्सा और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी हालदार साहब ने क्या अनुमान लगाया कि कैप्टन कैसा होगा? कि लंबा, हट्टा कट्टा, जवान युवक होगा जो कभी फौज में रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कैप्टन कैसा है, एक बेहद बूढ़ा है, मरियल सा है और शारीरिक रूप से अपंग है, वो लंगड़ा है और उसके सिर पर गांधी जी की टोपी है, आँखों में काला चश्मा है, और ये सभी देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, यानी ड्राइवर को भी घर जाने की जल्दी थी, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे
और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, यानी हालदार साहब जब भी उस कस्बे के चौराहे से गुजरते, वो पान वाले की दुकान पर रुकते, पान खाते और नेताजी की मूर्ति पर नया नया तरह के चश्मे को देखते, और जिससे उनका मन कौतुक हो उठता और खुश हो उठता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, और फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो उठा। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी जो पान वाला था वो कैप्टन का क्या मजाक बनाता था, और उसे कैप्टन के बारे में अधिक बातें करना अच्छा नहीं लगता था। और वही पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखों में नम हो गई, गला भर आया। इससे पता चलता है कि जो पान वाला था खुश मिजाज तो था ही, लेकिन सहृदय भी था। वह कैप्टन की मौत से बहुत दुखी था और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर यानी कुर्बान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब इस बात से दुखी थे कि जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देशभक्त थे, जो उनके मान सम्मान को भूल जाते हैं हम लोग, और आज की जो युवा पीढ़ी है अपने देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को नज़रअंदाज करते हैं और देशभक्ति की भावना रखने वालों को मूर्ख समझते हैं। लेखक का मानना है कि हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो अपना घर, जवानी और ज़िंदगी सब कुछ अपने देश के नाम कर देते हैं। हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी हालदार साहब ने अनुमान लगाया कि सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो चश्मा लगाते थे कैप्टन वह मर चुका है और मास्टर जी उस मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए हैं। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था।
जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। हालदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर क्यों भावुक हो गए? क्योंकि उन्हें जो चश्मे वाली मूर्ति थी वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। चाहे उस मूर्ति पर सरकंडे का ही चश्मा था, लेकिन चश्मा था। उसे देखकर काफ़ी संतोष हुआ। कैप्टन के बाद भी चश्मा लगाने की परंपरा को कोई निभा रहा है। जो कौन है? एक छोटा सा बच्चा है। और उन्हें यह विश्वास था कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहेगी। यानी आने वाली पीढ़ी या बच्चों के मन में भी जो देश प्रेम की और शहीदों के प्रति जो आदर है, श्रद्धा है, उसके बीच अभी भी है, जो दिनों दिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इस कारण हालदार साहब भावुक हो उठे।